अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक एसटीआई में अप्लाई नहीं हुआ, इंशाल्लाह मेरी वीडियो को देखकर आप अप्लाई आपका हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी एसटीआई में अप्लाई नहीं किया, तो मैं जस्ट शॉर्टकट एक रिव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मैंने कल 3 से 4 स्टूडेंट्स का अप्लाई किया है, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह अप्लाई किया है। सबसे जो कॉमन एरर है वो मैं वीडियो के एंड तक बताऊँगी आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सारी प्रोसीजर में क्या-क्या एरर फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी साइट ओपन नहीं हो रही, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप अपने मोबाइल में अप्लाई करें, आप लैपटॉप में अप्लाई ना करें। मोबाइल में बहुत ईज़ी से अप्लाई हो रहा है। 1-2 दफ़ा आपकी वेबसाइट ओपन ही होती, फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। जब आप मोबाइल से अपनी वेबसाइट ओपन कर लेंगे, तो आपकी मेक श्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में ही हों, ताकि आप उसको ईज़िली अटैच कर सकें। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आपने मोबाइल के ज़रिए अप्लाई करना है। अब करना कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन में अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड लिख देना है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, तो जस्ट आप साइन इन करें। ये तो ईज़ी स्टेप है, वेबसाइट ओपन हो गई और आपने ये सब कुछ कर लिया। जब हो गया, तो अब आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। इन्फॉर्मेशन पुट करना भी आपको आती है, इसलिए आती है क्योंकि आपको पता है कि आपका नेम, आपका आपकी ईमेल, आपकी जेंडर क्या है। अब इसमें इशू क्या आता है, जब आप इसको नेक्स्ट करते हैं, तो आपके फिर एरर आ जाता है। वो एरर आ जाता है और सम टाइम क्या होता है, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी पिक्चर और आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही होती, शो नहीं हो रही होती। तो आप अपने क्या करना है कि आपने अपना सीएनआईसी और मोबाइल नंबर के दरमियान में डैश यूज़ नहीं करने। अगर आप डैश यूज़ करेंगे, तो आपके साथ दोबारा वही प्रॉब्लम फेस होंगी, तो आप बगैर डैश के आप लिखें। ये एक ट्रिक है, अगर आप लिख लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका एरर नहीं आएगा, ना एरर आएगा और ना ही ऐसा होगा कि आपकी जो प्रोफ़ाइल बनने के बाद है पिक्चर शो ना हो और ये ना इन्फॉर्मेशन मिस हो, तो नहीं होंगी। जब आपने ये कर ली है, आपने परमानेंट एड्रेस डाल लिया है, पोस्टल एड्रेस डाल लिया है, अब फ़ाइल चूज़ करते वक़्त आपने 3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। पहली चीज़ ये है कि इनका साइज़ छोटा हो। अब साइज़ छोटे होने के लिए परेशान ना हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका साइज़ जितना भी केबीस में आ रहा है, वो छोटा ही है। अगर नहीं है, तो जब आप कैम स्कैनर से पिक्चर्स ले रहे हैं, तो आप उसको पीडीएफ फाइल में लें और आप उसको कंप्रेस्ड फाइल में लें। वहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है, तो वहाँ से आप इसको कंप्रेस्ड फाइल में ले लें और पीडीएफ की फॉर्म में ले लें और आप अटैच कर दें। जो आपकी पिक्चर है, वो आपकी जेपीजी में होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी इसमें इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, जो आपको फेस करनी पड़ रही हो कि हम पता नहीं कैसे डॉक्यूमेंट्स कंप्रेस करेंगे, वो करें। अब एजुकेशनल डिटेल में 2 किस्म के एरर आ रहे हैं। एक पहला एरर कि इन्फॉर्मेशन नीचे पुट नहीं हो रही, दूसरा कि नेक्स्ट डिग्री ऐड नहीं हो रही। इन दोनों का हल यही है कि जब आप ऐड के बटन को बार-बार प्रेस करें, जब आप प्रेस करेंगे तो एरर आएगा, फिर प्रेस करेंगे फिर एरर आएगा, फिर प्रेस करेंगे फिर एरर आएगा। इस सूरत हाल में आपने वेबसाइट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, पेशेंस से काम लेना है, उसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके एरर रिमूव होते जाएँगे। जब आपके एरर सारे रिमूव हो जाएँगे, तो फिर आपने ऐड का बटन प्रेस करना है। फिर भी एरर आ जाए, तो फिर दोबारा ऐड का बटन प्रेस कीजिएगा और तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा। 1 या 2 टाइम जब आप सारा प्रोसीजर करेंगे और वेबसाइट को थोड़ी देर छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएँगे, पेशेंस से काम लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिग्री भी ऐड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी डिग्री जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपकी डिग्री भी आती जाएगी, जो बार-बार ऐड करने से होगा। इस तरह जब आपके सामने पूरा टेबल शो हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिग्रियाँ शो हो रही है, इट्स मीन आपका काम खत्म हो चुका है। अब काम क्या है कि अब आपने नेक्स्ट कर देना है। सम टाइम क्या होता है, जब आप फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट 2 दफ़ा प्रेस हो जाता है, तो एजुकेशन डिटेल है वो आपकी मिस हो जाती हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि फर्स्ट स्टेप में अगर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो सेकंड स्टेप आपका एजुकेशन डिटेल का है, जो आपने मेक श्योर करना है, आपने पुट कर देना है। आपने डिग्री नेम भी शॉर्टकट डालना है, मेजर सब्जेक्ट शॉर्टकट डालने हैं, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट डालनी है, मतलब टू द पॉइंट आपने देनी है, पूरे-पूरे बॉक्स को फिल ना करें। आप टू द पॉइंट दें, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी ये लिखें सिंपल, बीए, आईएससी, लाहौर, साहिवाल, भावलपुर जो है वो लिखें। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, वर्क एक्सपीरियंस में बहुत कम एरर आ रहा है। इसमें अगर आपका नहीं है तो नो कर दें, तो ये सब कुछ आपका फिनिश हो जाएगा, नहीं शो होगा तो जस्ट आपका ये स्टेप खत्म हो जाएगा। जिसका है वो आप नेचर ऑफ एक्सपीरियंस डालें, टीचिंग है, एम्प्लॉयर नेम आपका, जो आपके स्कूल का नाम है, डेज़िग्नेशन आपकी हाई स्कूल टीचर हो, गवर्नमेंट सॉरी मिडल स्कूल टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, जो भी आपका है वो डेज़िग्नेशन डालें। आपकी जॉइनिंग डेट क्या आती है, आपकी एंड डेट एक्सपीरियंस की क्या है वो डालें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करें अपने टीचर को कि आप कैसी किस्म की टीचर है, किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगी आप स्टडी में,
वो आप थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें और आप एक्सपीरियंस लेटर अटैच कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन। ये भी अगर नहीं है तो ये भी अगर आप नो कर देंगी तो आप बस आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर येस है तो आपने उसमें बीएड है, एमएड है, उसकी डिग्री अटैच करनी है और आपने कब स्टार्ट किया, कब एंड किया वो करना है और डिग्री अटैच कर देनी है। ऐड का बटन प्रेस करेंगी, नीचे डिग्री शो हो जाएगी। इसमें भी अगर सेम एजुकेशन की तरह एरर आता है तो डोंट वरी, बार-बार ऐड करें। जब तक ऐड नहीं हो जाता रिलैक्स हो जाएँ, पेशेंट वेबसाइट को थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करें। जब आप सबमिट करेंगी तो पेज आ जाएगा, द पेज दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, डोंट वरी। आप पेज को रीलोड करें, फिर दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, दोबारा रीलोड करें। आपने जब तक रीलोड करते रह जाना, बेशक 10 टू 15 टाइम्स आपको अप्लाई करना पड़े, लेकिन आपने दोबारा साइट को रिफ्रेश नहीं करना, बैक पे नहीं जाना, फ्रंट पेज पे नहीं जाना, दोबारा से स्टार्ट नहीं करना। आपके मोबाइल में बेशक आप साथ-साथ कोई और काम करते रहें। मुझे कल 5 से 6 घंटे लगे हैं अपने मोबाइल में इस ऐप को इसको फ़िल करने में। एक दफ़ा से अप्लाई नहीं होता, बार-बार अप्लाई करना पड़ता है। बार-बार सबमिट करना पड़ता है, फिर पेज को रीलोड करना पड़ता है, फिर पेज को रीलोड करना पड़ता है और क्या होता है फिर अप्लाई हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको अप्लाई में सबमिट में हो गए हैं आप, सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब आपके सामने पेज ओपन आ गया है। इसमें आपकी पिक्चर शो हो रही है, आपकी तमाम डिटेल, आपका सारा रिकॉर्ड, आपकी प्रोफ़ेशनल, आपकी आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ शो हो रहा है। अब आपने अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप अपडेट प्रोफ़ाइल के ऑप्शन पे जाएँ। अगर आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, आपने बिल्कुल सही पुट किया, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई कर देंगे तो अब आपके लिए जो मज़े का काम वो ये है कि आपने अब प्रेफ़र करना है अपनी डिग्री को। ऊपर आ रहा होगा एंट्रीज़ 30 बाय डिफ़ॉल्ट, आपने क्या करना है 500 एंट्रीज़ लिख देनी है, ताकि आपके पास एक पेज में सारे स्कूल सामने आ जाए। फिर अगर आप मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल, आप फीमेल है, मेल है, आप मेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आप मेल पर फ़िल्टर लगा लें, फिर क्या होगा कि आपके पास सिर्फ़ मेल की जेंडर की जॉब्स आएँगी और क्या होगा कि आपके पास सिर्फ़ और सारी की सारी जॉब एक पेज पे आ जाएगी। नाउ यू कैन प्रेफर व्हिच वन यू कैन सिलेक्ट इट। अब आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस जॉब में आप जाना चाहते हैं, जिसको आप फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे उसको फर्स्ट नंबर दें, जिसको आप सेकंड सिलेक्ट करेंगे उसको सेकंड नंबर दें। जब आप इस आइज़ लुक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ पे लिखा होगा कि इस जॉब को अप्लाई करने की एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, क्या डिग्री होनी चाहिए, ये सारा कुछ डिटेल लिखी होगी और साथ लिखा होगा कि अपनी प्रेफ़रेंस लेवल जो है वो अपना पुट कीजिए। अगर आपने सूज़ स्केल फर्स्ट जो किया है, उसको 4th प्रेफ़रेंस देना चाह रहे हो, तो आप 4 नंबर लिख लीजिएगा। अगर आपने सेकंड नंबर देना चाहो तो सेकंड नंबर लिख लीजिएगा। जैसा आप नंबर देना चाहोगे, आप टोटल नंबर है 5 तो आपने 5 में प्रेफ़र करना है, जी अच्छा, अगर मेरा स्कूल का 2 जगहों पे एडमिशन ही होता तो मैं फिर इसको प्रेफ़र करूँगा। या मेरी पहली प्रेफ़र इस स्कूल को है, मैं अगर इसमें हुआ तो मैं फ़ौरन ही जॉब जॉइन कर लूँगा। मेरे लिए कोई इश्यू नहीं होगा ट्रैवलिंग का, टाइम का, तो आप तब जॉइन कीजिए। ठीक है, जब आप इसमें सारी 5 प्रेफ़रेंस दे देंगे, 5 प्रेफ़रेंस देने के बाद आपके पास अपनी जाकर आप ट्रैक एप्लीकेशन पे जाकर अपना ट्रैक कीजिए कि वहाँ पर हाँ, ये बात है कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, जब तक सक्सेसफुली अप्लाइड का जो लाइन शो ना हो जाए, इट्स मीन तब तक आपका अप्लाई नहीं हुआ है। जब वो अप्लाइड आ जाता है सक्सेसफुली अप्लाइड, इट्स मीन कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। ठीक है? एक प्रेफ़रेंस को बार-बार रिपीट नहीं करना, वो एरर दे देगा। तो और नंबर रिपीट नहीं करने तब भी एरर दे देगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा आपके पास ये ऐप ओपन होगी। 5 नंबर्स को आपने डिफरेंट डिफरेंट नंबर के साथ अप्लाई करना है और 5 आपकी जो सीट्स हैं वो आप उसमें ट्रैक एप्लीकेशन में जाके ट्रैक कर सकते हैं। जब आपने ट्रैक कर लिया इट्स मीन कि आप अप्लाइड कर चुके हैं, अब आपका काम खत्म हो चुका है। अच्छा, अब ये जो मोस्ट कॉमन एरर है जो मैं आपको लास्ट में बताने का कहा था वो ये है कि एक एरर जो आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर। ये कोई ऐसा एरर नहीं जिसमें आपने कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक हो, जिसका मतलब ये हो कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया या आपने कोई स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया। इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बड़ी स्लो है, स्लो वर्किंग कर रही है या इसमें थोड़ा-सा लोड है। तो आप क्या करें, आप बार-बार अपने अगर आप नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट करें, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते रहें, तब अगर एरर आ रहा है और अगर आपको नेक्स्ट सबमिट करते हुए ये एरर है तो सबमिट करते हुए कोई इश्यू नहीं है। पहले इस एरर को रिमूव होने के लिए थोड़ी देर वेबसाइट को रिलैक्स होने दें, थोड़ी देर छोड़ दें। जब ये वेबसाइट रिलैक्स हो जाए, जब दोबारा वेबसाइट पेशेंस से थोड़ा आपने काम लेना है। जब ये एरर रिमूव हो जाए, तब आप अगली दफ़ा बटन प्रेस करें। ऐसा ना हो कि आप सबमिट सबमिट ऐड करते जा रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना। इस तरह ये एरर 10-15 आ जाएँगे। फिर आपने छोड़ देना थोड़ी देर के लिए वेबसाइट को, जब आपके एरर सारे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएँगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोसीजर नेक्स्ट होगा या अगर आप डिग्री ऐड कर रहे हैं या आप नेक्स्ट करें तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इस पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ, इन स्लाइड पे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। अगला लास्ट जो है वो दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड।
ये 2 दफ़ा एरर आता है, एक दफ़ा साइट को ओपन करते वक़्त और एक दफ़ा सबमिट करते वक़्त। तो कोई मसला नहीं है, आपने बार-बार रीलोड करना है, फिर रीलोड करना है। 10 टू 15 टाइम्स या 15 टू 20 टाइम्स भी अगर आपको रीलोड करना पड़ता है, आप रीलोड करते जाएँ और एक दफ़ा ऐसा होगा, जब आप रीलोड बार-बार करेंगे, आपका पेज ओपन हो जाएगा, आपकी चीज़ सबमिट हो जाएगी और आप सक्सेसफुली आप जो है सक्सीड हो जाएँगे। ठीक है? आपने दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड में दोबारा से नहीं जाना, पेज को रिफ्रेश नहीं करना, स्टेप 1 से स्टार्ट नहीं करना, आपने उस पेज को बार-बार रीलोड करना है। जब वो रिलैक्स हो जाएगी, वो प्राइस वर्किंग पे आ जाएगी, ऑटोमैटिकली वो क्या होगा कि वो दोबारा से आप उस पे सबमिट हो जाएगी, अगर ओपन हो रही है तो ओपन हो जाएगी। मैंने मोबाइल के थ्रू अप्लाई किया था, मैंने 3 से 4 स्टोर्स का अप्लाई किया था, 5 से 6 घंटे मुझे लगे थे, लेकिन मैं अप्लाई कर दिया था मैंने, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 2 एरर बता दिए आपको, जिससे आपने दोबारा से बार-बार स्टार्ट नहीं करनी, बार-बार से वर्किंग स्टार्ट नहीं करनी। इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी इस वीडियो से सक्सेसफुल हो जाते हैं अप्लाई करने में, तो काइंडली मुझे इसके रिवॉर्ड में मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे से इन टच रहें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द इंटरव्यू की वो प्लेस करूँगी इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।